रक्त से लथपथ अपने पुत्र की लाश को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं करता तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। जयद्रथ सिंधु देश का राजा और दुर्योधन का समधी अभिमन्यु की मृत्यु में सबसे जिम्मेदार था। उसने ही पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोका। दुर्योधन ने उसकी रक्षा के लिए उसे कौरव सेना के बीच छुपा दिया, 7 घेरों वाले विशेष व्यूह में, जिसमें द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी तैनात थे। अगली सुबह सूर्य निकलते ही अर्जुन रथ पर सवार हुआ सारथी श्री कृष्ण थे। अर्जुन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में केवल लक्ष्य था, जयद्रथ। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने एक एक कर व्यूह तोड़ना शुरू किया। द्रोणाचार्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, मगर श्री कृष्ण की युक्ति और अर्जुन की गति के आगे सब व्यर्थ था। कृष्ण बोले, हे पार्थ, आज तेरा युद्ध केवल शत्रु से नहीं, समय से है। कर्ण, कृतवर्मा और अश्वत्थामा सभी अर्जुन को रोकने को खड़े थे। युद्ध चरम पर था। अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहा था। सभी व्यूहों को पार करते करते दोपहर बीत गई। अब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। जैसे ही सूर्यास्त निकट आया, श्री कृष्ण ने योग बल से सूर्य को बादलों में छिपा दिया। चारों ओर अंधकार सा छा गया। जयद्रथ यह सोचकर कि अर्जुन विफल हो गया, बाहर निकल आया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही समय है, लक्ष्य सामने है। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र संधान किया और एक ही बाण में जयद्रथ का सिर काट दिया। लेकिन यहां एक और युक्ति थी। जयद्रथ के पिता ने शाप दिया था कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी फट जाएगा। श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को सचेत किया था। इसलिए अर्जुन ने बाण से जयद्रथ का सिर उड़ाकर सीधे सिंधु देश में फेंक दिया, जहां वह अपने पिता की गोद में गिरा और शाप के कारण उसके पिता का मस्तक फट गया। पांडवों को नई ऊर्जा मिली। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई।